नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी अन्याय का विरोध। इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है, उसे सहन करने वाला भी दोषी होता है। सुप्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखव ने इस कहानी में गवर्नेंस जूलिया के चरित्र को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। कहानी में भोली भाली, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जूलिया अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाती। समाज में अपने अस्तित्व और हक के लिए हमें निडर होकर निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल प्रति माह तय हुई थी ना? जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल प्रति माह। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल प्रति माह देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तो तुमने काम नहीं किया। कोयला को केवल घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन कम। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोयल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19। 19 नागे? हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, तो कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है ना। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ।
तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो घटाओ 41 में से 27, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, यह रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और किसी तरह उन्हें अपनी जेब में ठूंस कर धीमे और विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद? अब मुझसे नहीं सहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने मुझे 1 रूबल तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंड पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 रूबल भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल हैं। मैं अभी इन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, बोदा और भीरू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके अंदर एक नया जोश लाई होगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ जो कि आपको पसंद आने ही वाली है।